हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग बता देता हूं दोस्तों, जितने भी छात्र हैं जो भी झारखंड के कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों झारखंड के उद्योग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज की जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों झारखंड के उद्योग में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ झारखंड में उद्योग है, ठीक है, और किस उद्योग में क्या बनाया जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, झारखंड के उद्योग में पहला जो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो तांबा उद्योग देखने को मिलता है, ठीक है। यह भारत का पहला तांबा उद्योग है जो 1924 में घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया था, ठीक है। और 1930 में यह भारतीय तांबा निगम द्वारा यह तांबा संशोधन केंद्र स्थापित किया गया था, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों सीमेंट उद्योग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो सीमेंट उद्योग है 1921 में जापला में स्थापित किया गया था, और यह जो जापला जो है वो पलामू में आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। जमशेदपुर लाफरजी सीमेंट फैक्ट्री और झिंगापानी लो इस्पात उद्योग के ऑफिस पर यह आधारित सीमेंट संयंत्र है, ठीक है, जिसे आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और म्यूरी रांची में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी, ठीक है। यह कंपनी जो है वर्तमान में 2005 में हिंडोलिस्कियो आदित्य बिरला ग्रुप में स्वामित्व किया गया था, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर आप लोग को नेक्स्ट देखने को मिलता है इंजीनियरिंग उद्योग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC जिसे कहा गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह रूस और चिकोलोस्विया की मदद से रांची में स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। एशिया में सबसे बड़ी जो हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है, और इसका जो उत्पादन है 1964 में शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HEC के जो 3 संयंत्र होते हैं उसे भी हम लोग देखेंगे, और यहाँ आप लोग को देखने को मिलता है HEC के 3 संयंत्र, जिसे पहला जो है उसे हम लोग कहते हैं HMBP, दूसरा जो है HMTP कहते हैं, और तीसरा जो है FFP कहते हैं, ठीक है। देखिए, रूस की सहायता से HMBP को स्थापना किया गया था, ठीक है, और यह जो है वो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है, ठीक है। और चेकोस्लोवाकिया की मदद से यह बनाया गया था HMTP, जो हैवी मशीन टूल्स प्लांट है, ठीक है। और चेकोस्लोवाकिया की मदद से और एक बनाया गया था FFP, जो फाउंड्री फॉर्ज प्लांट है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैकॉन मल्टी मेटालिजिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेड लिमिटेड, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, जो इंजीनियरिंग एवं डिजाइन ब्यूरो के तहत से यह रांची में स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। यह केंद्र इस्पात मंत्रालय के तहत यह काम करता है, याद रखिएगा, केंद्र इस्पात संयंत्र के तहत यह काम करता है, ठीक है, मंत्रालय के तहत, ठीक। मैकॉन जो है वो इसरो के लिए दूसरा लॉन्चिंग पैड डिजाइन एवं निर्माता किया गया था, जहाँ से चंद्रयान-3 की उड़ान भरी थी, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है, जो केंद्र रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखेगा। 1934 में यह धुरवा और रांची में स्थापित किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है इसे कोलकाता में बनाया गया है, ठीक है। और अब देखेंगे भारतीय विस्फोट फैक्ट्री, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यह गोमिया में स्थित है, और जो गोमिया है वो बोकारो में स्थित है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की अमेरिका कंपनी की सहायता से यह कंपनी है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखेंगे उर्वरक उद्योग, जो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है फर्टिलाइजर और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देखने को मिलता है, जो 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, धनबाद के सिंदरी में, ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी उर्वरक फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, ठीक है, जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो भारत की सबसे बड़ी उर्वरक फैक्ट्री है, ठीक है, याद रखिएगा। 2016 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड है, जो HUCL कर दिया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, इतनी फैक्ट्री और इतने उद्योग के बावजूद भी झारखंड के जो लोग हैं यहाँ बेरोजगार है, ठीक है। इसका जो रीज़न है दोस्तों, यहाँ पर सरकार ठीक नहीं है, ठीक है, वैकेंसी आ नहीं रही है, ठीक है, मात्रा में लोगों का रिटायरमेंट सही टाइम में नहीं हो रहा है, तो कैसे यहाँ पर काम होगा, ठीक है। देखिए, इतना उद्योग होने के बावजूद भी यहाँ के लोग बेरोजगार है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। लो इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो टिस्को कहते हैं जिसे, ठीक है। और दौराबाजी टाटा द्वारा यह 26 अगस्त 1907 में स्थापित किया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला सबसे बड़ा लो इस्पात उद्योग है, ठीक है, जो टिस्को की योजना के जमशेदपुर जो है वो नौशेर वानाजी टाटा ने बनाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए इन्हें टिस्को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। टिस्को का वास्तविक जो संस्थापक है उसे कहा जाता है नौशेरा वाणिज्य टाटा को, ठीक है, याद रखिएगा। लो का उत्पादन जो होता है 1911 में शुरू हुआ था, ठीक है, और इस्पात का जो उत्पादन हुआ था 1912 में शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर यह स्थित है। 2005 में नाम बदलकर इसे टिस्को टाटा स्टील कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखेंगे 1919 में जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, वो साकाची का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, जमशेदपुर, और रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटा नगर कर दिया था, ठीक है, किसने, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, याद रखिएगा। टाटा ग्रुप की जो स्थापना है 1868 में हुआ था, जो जमशेदपुर टाटा ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं टिस्को खनिज की जो आपूर्ति है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। देखिए, टिस्को जो आपूर्ति खनिज की जो है वो आप लोग को यहाँ पर कुकिंग कोल देखने को मिलता है, जो रानीगंज पश्चिम बंगाल झरिया से आता है, ठीक है।
और कच्चा जो लौह होता है वो मयूरभंज उड़ीसा में आता है, जो नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। चूना पत्थर डोलामाइट जो है सुंदरगढ़ और उड़ीसा में देखने को मिलता है, ठीक है। और मैग्नीज जो और क्रोमाइट है उसमें आप लोग को यहाँ पर चाईबासा में देखने को मिलता है, जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए माराफारी जो है वो बोकारो में स्थित है, ठीक है। और बोकारो का पहला जो नाम था वो माराफारी था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे जो तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे स्थापना किया गया था, ठीक है, रूस की मदद से 29 जनवरी 1964 को, ठीक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसे सेल कहते हैं, ठीक है। भारत का पहला जो है स्वदेशी इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था इसी बोकारो स्टील प्लांट में, ठीक है। और 1974 में उसका उत्पादन शुरू हुआ था। दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा बांध के पास स्थित है। और खनिज की जो आपूर्ति होती है कहाँ कहाँ से होती है हम देखते हैं, ठीक है। जो कोकिंग कोल है वो झरिया से आता है। लो इस्पात जो एक है कोयझर उड़ीसा से आता है। और चूना पत्थर जो है मध्य प्रदेश से आता है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोयला उद्योग की बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जिसे सीसीएल कहते हैं, उसकी जो स्थापना हुई थी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है 1 नवंबर 1975 को, ठीक है। भारत की सरकार के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में हुई थी, ठीक है। भारतीय कोकिंग कोल जो है लिमिटेड 1972 में स्थापित हुआ था। इसका जो मुख्यालय आप लोग को यहाँ पर धनबाद देखने को मिलता है, भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड का, ठीक है। और जो ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड है, ठीक है, यहाँ 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। संथाल परगना के में स्थापित हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वर्धमान कोलकाता को रखा गया है, ठीक है। देखिए कोयला यहाँ से निकलता है लेकिन इसका जो मुख्यालय है बंगाल को रखा गया है। देखिए कितना खराब है, ठीक है। पिपरवार जो है कोल वसारी एशिया की सबसे बड़ी कोल वसारी है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वसारी क्या है, तो पिपरवार कोल वसारी, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम लोग लीड इंडस्ट्री देखेंगे जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री 1964 में जापान की मदद से ये शुरू हुआ था, ठीक है। और यह भुरकुंडा रामगढ़ में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वन आधारित उद्योग यहाँ पर देखने को मिलता है, जो लो उद्योग है उसकी बात करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ला अनुसंधान केंद्र जो है इसका स्थापना जो हुआ था वो 20 सितंबर 1924 में हुआ था नामकुम रांची में। और इसका जो वर्तमान नाम है वो राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान है, जिससे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 54% जो है उत्पादन के साथ झारखंड में यह देश की पहली स्थान पर है। और जो रांची जिला का सर्वाधिक उत्पादन है और पलामू डिवीजन का मुख्य उत्पादन है, ठीक है। टोरी लातेहार जो है इसका जो निर्यात होता है यहाँ पर 90% होता है, जो प्रथम स्थान पर है, ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लो उद्योग की बात करते तो रेशम उद्योग की बात करेंगे 76.4% उत्पादन यही होता है। तसर रेशम कहते हैं जिसे, यह सिंहभूम पहले स्थान पर है, ठीक है। और तसर अनुसंधान केंद्र 1964 में नगड़ी रांची में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। तंबाकू की बात करते हैं, जो केंदू के पत्ते होते हैं ना उसमें ही तंबाकू बनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो हुआ है वो कैसे हुआ है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए आईडा जो है वो रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास, जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका जो विकास हुआ है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। बियाडा जो है वो बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास पदाधिकारी आता है, ठीक है, यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आयडा जो है वो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास जो है वो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। एसपी आइडा जो है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास पदाधिकारी जो है संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये सब जो है आप लोग को यहाँ पर जे आइडा झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास पदाधिकारी के अंतर्गत आता है, जो नामकुम रांची में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट झारखंड के प्रमुख उद्योग, कंपनी का नाम, उद्योग, ठीक है, और जगह कहाँ स्थापित है, ठीक है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इसे भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग का इसमें रिवीजन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये डाटा के द्वारा समझाया गया है, ठीक है। इसे भी देखते हैं। देखिए टाटा जो स्टील है जिसे हम लोग टिस्को कहते हैं, यह इस्पात है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जमशेदपुर में स्थित है, ये जानते हैं। टाटा मोटर्स जो है यह भी वाहन बनाती है, ठीक है, और यह जमशेदपुर में स्थित है। टाटा पिगमेंट जो है वह लो ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, यह जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। देखिए जमशेदपुर में 3 प्लांट है। बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट बात करते हैं जिसे सेल कहते हैं, यह इस्पात बनाती है, ये बोकारो में स्थित है, ये तो हम लोग अभी देखे, ठीक है। सीसीएल जो है वो कोयला बनाती है, देखें हम लोग, जो रांची में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा सीसीएल। ईसीएल जो है ईसीएल, ठीक है, ये कोयला बनाता है, ये संथाल परगना में स्थित है। और बीसीसीएल जो है वो कोयला है बनाती है और यह धनबाद में स्थित है, ठीक है, बीसीसीएल धनबाद में स्थित है। एचएससी जो है हैवी मशीन बनाती है, जो रांची में स्थित है, याद रखिएगा। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो तांबा बनाती है, जो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। सिंदरी उर्वरक कारखाना की बात करते हैं तो यह उर्वरक का बनाती है, ठीक है, यह धनखड़ में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उषा माउंटेन लिमिटेड, ठीक है, जो इस्पात बनाती है और यह जमशेदपुर में स्थित है। हिंडाल्को जो है इंडस्ट्री एरिया है, ठीक है, हिंडाल्को, यह एल्यूमिनियम बनाती है और यह मयूरी रांची में स्थित है, याद रखिएगा। बिहार कोस्टार्ड सोडा और रसायन जो है वो कास्टिक सोडा बनाती है, जो पलामू में स्थित है। एससी लिमिटेड जो है वो सीमेंट बनाती है, जो चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। बिहार स्पंज आयरन जो है वो स्पंज आयरन बनाती है, जो चांडिल और सरायकेला खरवासा के अंतर्गत आता है। इंडो
आसाई ग्लास जो कंपनी है वो कांच बनाती है, और यहाँ पर भरकुंडा रामगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, टोटल 16 कंपनी है, लेकिन यहाँ के लोग बेरोजगार। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखने को मिलता है और भी है। इंडियन जो स्टील एंड वायर है, इसमें स्टील और का छड़ बनता है, वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है एस बेटोस बनाता है, जो जसीडी देवघर में स्थित है। और यहाँ पर बिहार इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, सिरमेक बनाती है, जो मधुपुर देवघर में स्थित है। और यहाँ पर सेल रिफ्रैक्ट्रीज यूनिट जो आग का रोक करती है, ठीक है, जो यहाँ रामगढ़ में स्थित देखने को मिलता है। अब टीन प्लेट कंपनी है जो टीन बनाती है, वो जमशेदपुर में स्थित है। गार्डन रिच इस शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो डीजल इंजन का काम करती है, वो रांची में स्थित है। ठीक है, देखिए टोटल 22 कंपनी है। समझ रहे हैं आप लोग कितनी कंपनी है, लेकिन यहाँ के क्या बोलते हैं, यहाँ के लोग जो है काफ़ी भटक रहे हैं। ठीक है, काफ़ी बेरोजगार है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग झारखंड में शिक्षा को लेकर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक पॉइंट में आ जाता है, इसका स्टैटिक पार्ट एक अलग से बनाएंगे। जो स्टैटिक जीके झारखंड के जितने भी हैं उसे हम लोग एक जगह में डालेंगे। ठीक है, और अब देखेंगे हम लोग झारखंड के इतिहास को। देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग को लाइक जरूर कीजिएगा, यानी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।